फर्स्ट चैप्टर के त्रिकोणमिति में पहले एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम कल कराए थे। आज शेष क्वेश्चंस लिखे हैं। उसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। AB 24 cm और BC 7 cm है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट sin A, cos A, सेकेंड sin C, cos C, थर्ड क्वेश्चन tan A, tan C। सेकेंड क्वेश्चन, यदि समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q इक्वल 90 डिग्री, PQ इक्वल 12 cm और PR इक्वल 13 cm, तो tan P माइनस cot R ज्ञात करें। थर्ड क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR इक्वल 25 cm और PQ इक्वल 5 cm है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। फर्स्ट sin P, सेकेंड cos P, थर्ड tan P। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, समकोण त्रिभुज ABC में B कोण 90 डिग्री है। यदि tan A बराबर 1 हो तो सिद्ध करें कि 2 sin A इंटू cos A इक्वल 1। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो और sin A इक्वल sin B, तो सिद्ध करें कि कोण A इक्वल कोण B। 6 नंबर क्वेश्चन रहा आपका, यदि 15 cot A इक्वल 8, तो सिद्ध करें कि sin A इक्वल 15/17 एवं sec A इक्वल 17/8। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि cosec थीटा इक्वल 5/3, तो सिद्ध करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चंस बनाने का, इसलिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चंस का टाइप बदल जा रहा है, इसलिए हम इसे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। दिया है त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। यहाँ पे Q 90 डिग्री है, इसलिए Q को हम यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री के साथ समकोण होने पर। P यहाँ लिखिए, R यहाँ पे। PQ इक्वल 5 cm दिया है, यानी कि PQ यह 5 cm दिया है और PR प्लस QR 25 है। दिया है कि दिया हुआ है कि PQ इक्वल 5 cm, PR प्लस QR इक्वल 25 cm। माना कि QR इक्वल x cm, इसलिए PR प्लस x इक्वल 25 और PR इक्वल 25 माइनस x। चूंकि एच स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
इसलिए पी आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हमने पीछे बताया है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो 90 डिग्री के सामने पी आर है, इसलिए पी आर कर्ण है। और पी आर का मान 25 माइनस एक्स है द होल स्क्वायर इक्वल पी क्यू का मान आया है, पी क्यू 5 है और क्यू आर का मान है एक्स माने हो गए एक्स। यह ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में 2 ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। यह फॉर्मूला होता है। तो ए के जगह पर 25 है तो 25 का स्क्वायर माइनस में 2a ए के जगह पर 25 है और b के जगह पर x है और प्लस में x स्क्वायर इक्वल यह 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा और प्लस x स्क्वायर और 25 में 25 से होगा 625 हो जाएगा, 25 दूना 50x होगा प्लस में x स्क्वायर इक्वल 25 प्लस में x स्क्वायर। यह प्लस ये दोनों कट जाएंगे और इसे 50x को इधर भेज रहे हैं तो 25 माइनस में हो जाएगा इक्वल 50x। 625 में से 25 घटेगा तो 600 बचेगा आपका, यहाँ पे 50x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 600 बाई 50। अतः पी आर इक्वल 25 माइनस 12 तो आपका 13 cm बचा। तो पी आर आ गया 13 cm, क्यू आर हो गया 12 cm और पी क्यू हो गया 5 cm। पी क्यू आर में साइन पी, फर्स्ट साइन पी बराबर हो जाएगा, पी से हम मान देखते हैं तो क्यू आर लंब होगा, पी बाई एच होता है तो क्यू आर बाई एच की जगह पर पी आर, तो क्यू आर है आपका 12 और पी आर का मान है 13 आंसर। इसी प्रकार सेकेंड एवं थर्ड का मान ज्ञात करें। जितने भी हमने प्रश्न बताया है उसमें 5 तक एक प्रारूप का रहता है, यानी कि आपसे 5 तक का सॉल्व कर सकते हैं। 6 और 7 अलग टाइप का आता है, इसलिए हम 6 को ही सॉल्व कर दे रहे हैं। इसमें दिया है कि 15 cot A इक्वल 8 और यह गुना में है 15, इसलिए यह भाग में चला जाएगा। cot A बराबर 8/15, तो cot A बराबर होता है B बाई P, इसलिए B बराबर 8x, P बराबर 15x मान।
यह कट ए का मान भिन्न में दिया है, अर्थात एक प्रकार अनुपात में भी है, इसलिए अनुपात में जब रहता है तो उसे हम x में या किसी चर राशि के रूप में मान लेते हैं। अब h बराबर, तो h बराबर हम देख रहे हैं तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। p का मान है 15x स्क्वायर प्लस में 8x स्क्वायर। 15 में 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 225 आएगा, x स्क्वायर 8 8 64 हो जाएगा। 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 की 2 होगा। 289 का वर्गमूल आता है 17, x स्क्वायर का वर्गमूल हुआ x। अब हमें मान निकालना है साइन ए इक्वल p बाई एच। p का मान है 15x और h का मान है 17x। यह x से कट जाएगा, 15/17 रूट सेक ए h बाई बी होता है। h का मान है 17x और b का मान है 8x। x से खत्म हो गया, 17/8 रूट होगा। इस प्रकार आप 7 नंबर प्रश्न को हल कर सकते हैं, 7 को। इसमें यदि आपको कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप से हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और हम कहेंगे कि यदि आपको यह मेथड अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।